दो कैपेसिटर्स को मैंने जब कनेक्ट किया, प्लस प्लस माइनस माइनस, तो क्या हुआ, जब मैंने दो चार्ज कैपेसिटर लिए और जैसे मान लो पंखे के दो कैपेसिटर उठा लिया आपने, चार्ज थे, उसमें दो तारें होती हैं कैपेसिटर में, कोई उसमें लाल रंग की, नीले रंग की, लाल रंग की, कुछ भी दो कलर वायर्स हैं, और आपने क्या किया, इनको ज्वाइन करना है टू अटेन अ कॉमन पोटेंशियल। प्रैक्टिकली क्या होता है, जब आप वायर को ज्वाइन करेंगे तो ऐसा क्या मतलब क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ज्वाइन हो गया, शॉक लगेगा आपको, करंट लग सकता है हल्का सा, क्योंकि इसमें चार्ज है, झटका लग सकता है आपको, चार्ज कैपेसिटर में, बड़े कैपेसिटर में लगता है। तो चार्ज अगर झटका नहीं लगेगा तो फिर आपको ऐसा फील होगा, जब आप फर्स्ट वायर को जोड़ते हैं कुछ नहीं होगा, सेकेंड को जोड़ते हैं उसमें स्पार्किंग होगी। इवन अगर आप घर की कोई मान लो कार भी खराब हो जाती है, बैटरी खत्म हो गई, तो दूसरी कार लेके आते हैं, उसमें वायर लगाते हैं, प्लस को प्लस के साथ, माइनस को माइनस, तब भी उसमें हल्की स्पार्किंग होती है, क्योंकि चार्ज ट्रांसफर होने जा रहा है, कंडक्टर है। तो बेसिकली क्या होगा, उसमें स्पार्किंग होगी। स्पार्किंग का मतलब उसमें लाइट और हीट की फॉर्म में ही एनर्जी लॉस है। तो क्वेश्चन है एक्सप्रेशन फॉर लॉस इन एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो जब मैं दो कैपेसिटर लूंगा, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट करूंगा टू अटेन अ कॉमन पोटेंशियल, तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा टू अटेन अ कॉमन पोटेंशियल, उस प्रोसेस में एनर्जी का लॉस होगा, वो कितना लॉस हुआ वो बताओ। एंड when two charge conductors having different capacities and different potential are joined together show that there is always loss in energy। तो प्रूव करो लॉस है, तो कितना लॉस है वो निकालते हैं। जब मैंने दो कैपेसिटर्स अलग अलग लिए, C1 V1 C2 V2, तो उनके पास इनिशियल एनर्जी बिफोर कनेक्शन क्या थी, हमने एनर्जी का फॉर्मूला लास्ट टाइम किया था, हाफ C1 V1 स्क्वायर हाफ C2 V2 स्क्वायर, डन। ये मैंने बिना जोड़े एनर्जी निकाल दी। नेक्स्ट है, जब मैंने इन्हें ज्वाइन कर लिया तो दे हैव अटेन्ड अ कॉमन पोटेंशियल, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होती है, C1 प्लस C2 बताया था, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाती है। तो ज्वाइन करने के बाद एनर्जी क्या बनेगी, हाफ Cp इंटू वी स्क्वायर, वेयर Cp का मतलब C1 प्लस C2 और V का मतलब कॉमन पोटेंशियल। नहीं तो ऐसा भी कर सकते हो, जब आपने इनको ज्वाइन कर दिया एंड इन्होंने कॉमन पोटेंशियल अटेन कर लिया, तो इसकी एनर्जी कितनी है, हाफ C1 V1 स्क्वायर, इसकी कितनी है, हाफ C2, तो हाफ C1 प्लस C2 कॉमन आ गया, और V स्क्वायर, तो सेम आंसर आएगा, C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर, एक ही बात है। तो इसके अंदर Cp की जगह पुट कर दो C1 प्लस C2 और V की जगह कॉमन पोटेंशियल। तो ये इनिशियल एनर्जी है बिफोर कनेक्शन, ये फाइनल एनर्जी है आफ्टर दे हैव अटेन अ कॉमन पोटेंशियल। ऑब्वियसली पहले की एनर्जी ज़्यादा होगी, बाद में कम होगी, इज अ लॉस ऑफ एनर्जी। तो लॉस, इसको एक और चीज़ कैलकुलेशन, C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर है, C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर C1 प्लस C2 से कैंसिल, तो क्या आएगा, C1 प्लस C2। तो आपके पास लॉस इन एनर्जी क्या आएगी, जो आपकी इनिशियल एनर्जी थी उसमें से आप फाइनल एनर्जी को क्या कर दें, माइनस, तो लॉस आ जाएगा। अब मैथ शुरू हो गया, एलसीएम लें, 2 इधर से 2 है, इधर से C1 प्लस C2 है, तो 2 इंटू C1 प्लस C2 एलसीएम है। अरेंज करें, यहाँ से क्या आएगा, C1 V1 स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2, C2 V2 स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2, यहाँ से तो एज इट इज़ आ जाएगा, एज इट इज़। आई होप ये एलसीएम लेके कर लेंगे। और लास्ट स्टेप है, ओपन कर दें न्यूमिनेटर को, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C1 C2 V1 स्क्वायर, C2 C1 V2 स्क्वायर, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, और इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस लगे हर जगह माइनस। तो आई होप ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। ब्रैकेट ओपन करके चार टर्म्स आपस में कैंसिल, और जो बची हुई टर्म्स हैं उसमें से C1 C2 C1 C2 एंड C1 C2 क्या आ गया, कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा, V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2। अब a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको फॉर्मूले में नोट करो, लॉस ऑफ एनर्जी इन अटेनिंग अ कॉमन पोटेंशियल, दिस इज लॉस ऑफ एनर्जी। अगर तो फॉर्मूला भूल गए और न्यूमेरिकल आ जाता है इस पर, मान लो फॉर्मूला भूल गए, फिर तो यही करना पड़ेगा, पहले एनर्जी निकालनी पड़ेगी, फिर बाद में एनर्जी निकालनी पड़ेगी बाय अटेनिंग अ कॉमन पोटेंशियल, और दोनों को माइनस करना पड़ेगा। और अगर फॉर्मूला याद रह गया तो ये कर देना। लास्ट 2 ईयर से टॉपिक आया नहीं, पर सीबीएसई बोर्ड में ये कम से कम 2 बार ये एक्सप्रेशन प्रूव करने को आ रखा है, इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन, लॉस ऑफ एनर्जी।